केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया, जिसमें निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास, किसानों, युवाओं के लिए तमाम बड़े ऐलान किए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। आम बजट में ऐलान किया गया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन भी सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। इससे पहले वह 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इंदौर में इस बजट को लेकर लोगों का सकारात्मक रुख देखने को मिला। उद्योगपतियों सहित आम जन ने इस बजट को अच्छा बजट बताया। उद्योगपतियों और आम लोगों का कहना है कि इस बजट में सभी सेक्टर के लिए कुछ न कुछ देखने को मिला। हालांकि मिडिल क्लास पर खास फोकस करते हुए सबसे बड़ा ऐलान नए टैक्स स्लैब को लेकर रहा, वहीं जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया। इसको लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की और इससे मिडिल क्लास के लिए अब तक का सबसे अच्छा बजट करार दिया है। बजट पेश किया है वो वाकई में आज का बजट अद्भुत बजट है। ये नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम साबित होने वाला बजट है। 12 लाख तक की आय को इन्होंने टैक्स फ्री आय किया, जिससे मध्यम वर्ग के द्वारा जो पूंजी का संचय होगा वो वापस बाजार में आएगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से नहीं, बल्कि ये जो बजट पैसा है ये मध्यम वर्ग खर्च करेंगे अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर, अपने नित्य रोज की ज़रूरतों पर। ये पैसा जो खर्च होगा बचत का टैक्स के रूप में जो चले जाता था, उससे बाजार को एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। परचेस पावर लोगों की बढ़ेगी तो उद्योगों का जो उत्पादन है वह तेज गति से आगे बढ़ेगा। और कई सारी जो एमएसएमई प्रमोशंस के लिए कई योजनाएं सरकार ने लागू की है। एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता के लिए बात की है, कॉटन के लिए आत्मनिर्भरता की बात की है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड जैसी चीज़ का गठन किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों पे सरकार का फोकस है। 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। नई स्कीम एमएसएमई में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, इनके लिए लॉन्च की गई है। इस प्रकार की कई योजनाओं का आज घोषणा हुई है, जिसके सारे प्रारूप बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। और 12 लाख तक की जो घोषणा हुई है ये एक ज़बरदस्त ऐलान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को। टैक्स पेयर्स के लिए कितना फायदेमंद है? टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे यहाँ भारत में जो अधिकतम टैक्स पेयर है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इन लोगों का पैसे की बचत होगी। अब जो 12 लाख तक की इनकम को सरकार ने माना कि घर चलाने के लिए आवश्यक है 1 लाख प्रति माह, तो मैं समझता हूँ कि अब कंपनियाँ भी टैक्स जो पैसा दे रही है वो अधिक देगी, उनका इनकम टैक्स बचेगा। और ये एक बहुत बढ़िया अद्भुत घोषणा है। उद्योगों के लिए किस तरह की? उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ घोषणाएं सरकार द्वारा की गई है। एक छोटी घोषणा मैं आपको बताता हूं कि 5 लाख तक का ऋण वाला क्रेडिट कार्ड माइक्रो इंडस्ट्रीज को मिलेगा। ऐसे 10 लाख कार्ड पहले साल में ये लोग बांटने वाले हैं। इस प्रकार की कई लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का घोषणा की गई है। भारत का बजट आज की तारीख में 50 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। 2014 में जो 12 लाख करोड़ का बजट था, आज भारत ने 50 लाख करोड़ का बजट की घोषणा की है। बहुत स्वागत योग्य बजट है। ओवरऑल बजट को देखा जाए तो किस तरह का? ओवरऑल बजट बहुत आत्मनिर्भरता वाला बजट है। इंश्योरेंस सेक्टर में जहाँ 74% एफडीआई था उसको 100% किया है, लेकिन इस शर्त के साथ किया है कि जो हम प्रीमियम देंगे भारतीय लोग, उस पूरे प्रीमियम का उपयोग भारत के अंदर ही होना चाहिए। तो देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, देश की कमाई बाहर जाएगी, लेकिन पैसा यहीं रहेगा। भारतीयों का पैसा भारत में ही खर्च होगा। इस प्रकार की कई नए फुटवेयर और लेदर पे एक नई पॉलिसी आ रही है, टॉय पे नई पॉलिसी आ रही है, फूड प्रोसेसिंग पे एक नई स्कीम आ रही है। तो इस तरह की कई पॉलिसियां सरकार घोषित करने जा रही है। अटल थिंकिंग लैब 50,000 स्कूलों में बच्चों के लिए लैब इनोवेशन स्थापित की जाएगी। इस प्रकार की कई नेशनल सेंटर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी घोषणा इस बजट में की गई है। तो कई हमारे आईआईटीज़ की क्षमता भी बढ़ रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो उद्योगों को निश्चित तौर पर एक स्किल मैन पावर इन आईआईटीज़, इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन स्किल डेवलपमेंट सेंटर से प्राप्त होगा। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। हाँ, डेफिनेटली मैंने अभी आपसे कहा ही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में बहुत बड़ा काम हो चुका है। हो नहीं रहा है, हो चुका है। और पिछले 10-15 दिन से दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, एआई की न्यूज़ पर आगे पीछे हो रहे हैं। बड़े मोमेंट्स आ रहे हैं।
ऐसी दशा में हमारा भारत इस समय इस पॉइंट पर काफ़ी पीछे है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एआई के ऊपर बड़ा काम होना चाहिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर एआई को शुरुआत करने के लिए, उस पर सपोर्ट देने के लिए 500 करोड़ के फंड की शुरुआत करने की बात की है। मेरे इंडिविजुअल सोच से कम 10,000 करोड़ से स्टार्ट करने की जरूरत थी। हमारे पास में अच्छा ब्रेन है, हम सस्ता काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर 10,000 करोड़ से शुरुआत करते तो वाकई अच्छा होता। ये थोड़ी सी कमी लगती है। बजट में कौन सा सेक्टर सबसे फायदेमंद है? इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई है वो हुई है मिडिल क्लास के लिए। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि मिडिल क्लास को इतना ध्यान रखा गया है। लगभग हर जेब में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है और जब ये पैसा हर जेब में पहुंचेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कह ही दिया था कि हमारे देश की आवश्यकता 8% जीडीपी ग्रोथ की है और अभी हम लोग 6.5-7% के ऊपर है। और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त इसके अंदर प्रावधान कर दिए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि हम किस तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के नक्शे पर आगे बढ़ती है। पूरे बजट का विश्लेषण करें तो क्या परफेक्ट है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, शानदार बजट। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं लेकिन शायद ओवरऑल कहें तो ये बजट बहुत अच्छा है। पूरी जनता के लिए हर वर्ग को ध्यान रखा गया है। गरीबों का तो ध्यान हर बजट में होता ही है, इंडस्ट्रीज़ का भी ध्यान कई बार होता है। अब की बार मिडिल सेक्टर को, मिडिल मैन को, कहना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको विशेष, मध्यम वर्गियों के लिए विशेष रूप से इसमें प्रावधान किए गए। ये काबिल तारीफ है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील पी जैन,